नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अटल डुल्लू ने प्रबंधों की कड़ी समीक्षा। बन टोल प्लाजा पर आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। लगातार बढ़ती वारदातों को देखते हुए टोल प्लाजा पर फुल बॉडी स्कैनर की गई मांग पर हर बार किया गया नजरअंदाज। और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ पूजा का त्योहार। अब खबरें विस्तार से। वीरवार को नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर आतंकियों की सफाई के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मुठभेड़ के समय शहर के अलावा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नगरोटा के साथ लगते सिदड़ा, जजरकोटली, सकेतर, कटरा, दोमेल आदि इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर कर दिया गया। मुठभेड़ के समय पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को सील कर गाड़ियों की आवाजाही बंद करवा दी गई थी। जो जहां था उसे वहीं पर रोक दिया गया। इसके अलावा आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर भी मंडराने लगे और जिससे पूरे इलाके पर निगरानी रखी जाने लगी। सुरक्षा कर्मियों को आशंका थी कि इन 4 आतंकियों के अलावा भी उनके साथ और आतंकी हो सकते हैं। इसलिए शहर के अलावा सांबा, कठुआ और जम्मू जिले के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई। इन इलाकों में नाकों पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी वाहन को बिना जांच आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार आना जारी हैं। 560 और मामले आने के बाद अब तक प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,04,715 तक पहुंच गई है। यही नहीं, 5 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 1,618 पहुंच गया है। वहीं संक्रमण के हर दिन सामने आते मामलों को देखते हुए वित्त आयुक्त, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अटल डुल्लू ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को सर्दियों के मौसम में कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में वित्त आयुक्त ने सभी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों से पहले की तरह सैंपल लेने और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने को कहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन टोल प्लाजा में मारे गए 4 आतंकवादी जिला विकास परिषद के चुनावों में खलल डालने के लिए आए थे। श्रीनगर के निशात क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजी ने कहा कि चुनावों में बिना डर के लोग भाग ले सकते हैं। इसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सभी जिला विकास परिषद चुनावों के उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। वे बिना किसी डर के चुनाव प्रचार कर सकते हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आईजी ने यह साफ कर दिया कि हमारा प्रयास है कि जब तक उम्मीदवार प्रचार करने के लिए जाएं तो उन्हें दोपहर एस्कॉर्ट दिया जाए। जब भी वह मैदान में प्रचार कर रहे हों, वे सुरक्षा कवर में रहें। बुधवार को काकापोरा, पुलवामा में हुए ग्रेनेड हमले पर आईजी ने कहा कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रती महिलाओं ने रात में खरना पूजा कर खीर और रोटी का भोग लगाया और प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों में प्रसाद के रूप में खीर और रोटी बांटी गई। खरना के बाद व्रती महिलाएं शनिवार की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पीर की गली के स्नोबॉन्ड इलाके में नाबालिग समेत कुछ 19 लोग फंस गए। उन्हें रेस्क्यू कर बचाया गया। गुरुवार की रात को पुलिस और सेना की टीम ने बचाव अभियान के दौरान चेन सिस्टम वाले वाहनों का उपयोग करके उन्हें बचाया। सभी बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। सेना और पुलिस ने उन्हें भोजन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई। वहीं मुगल रोड अभी भी बंद है। गौरतलब है कि मौसम विभाग की पीर पंचाल के पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन की तरफ से 13 नवंबर दोपहर से ही जिले की तरफ से मुगल रोड को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को कई सालों से लूटा है, उन्हें एक एक पैसा वापस करना पड़ेगा। पिछले 70 वर्षों में जो धन जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आ रहा था, वह राजवंश नेताओं ने लूट लिया है। अगर उस फंड्स का केवल
आधा ही यहाँ के विकास के लिए उपयोग किया जाता है तो जम्मू कश्मीर की सड़कें सोने चांदी से बनी होती। लेकिन इन नेताओं ने दुनिया के हर नुक्कड़ में खुद के लिए बंगले बनाए। सुरूर वालों के जो है वो तमाम मंसूबे चकनाचूर हो रहे हैं। इस जम्मू एंड कश्मीर में लूट हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी की है, लूट लाने में तालाबंदी की है। और यही पॉलिटिकल प्रोसेस और लोगों का पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और अधिकार में लूट की है, अमानत में खयानत की है, उसका आने पाई का हिसाब किताब उन्हें देना होगा। क्योंकि मोदी के टाइम में लूट को छूट नहीं हो सकती। और ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस जो है वो केवल अपने को बचाने के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं है। क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने बड़े गुनाह किए हैं, ये गुनाहों के सब देवता और लोग हैं। तो इन गुनाहों के देवताओं को कहाँ जाना होगा इसके बाद, ये उनको भी मालूम। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बन टोल प्लाजा पर सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी को लेकर उनकी पीठ थपथपाई। साथ ही उन्होंने इस वारदात के पीछे कुछ बड़े आकाओं का हाथ होने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। अभी उसको पाकिस्तान का पुतला फूका ना, उसकी महबूबा मुफ्ती का, गुपकार गैंग का। गुपकार गैंग वाले कहते हैं चाइना, कोई कहता है पाकिस्तान, कोई कहता है वहाँ का एक मंत्री बोलता है। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सारा विषय गुपकार गैंग और पाकिस्तान का मिला हुआ है। और फारूक गुपकार गैंग में ही है मेरे भाई। फारूक अब्दुल्ला गुपकार गैंग से बात हो रही है, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ ये एक साजिश है। ये जो गुपकार गैंग वाले इनको पकड़ करके तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए और पाकिस्तान जो है उसको नस्ते नबूद करना चाहिए। आर या पार एक ही बार लगातार। और ये जो सारा कुछ सामान पकड़ा हुआ है, इसके लिए सुरक्षा बलों को जिंदाबाद। और ऐसे ही सुरक्षा बल काम करते रहे, ऐसे ही फौजें आगे बढ़ती रहें और वो दिन दूर नहीं होगा जब लाहौर के अंदर जाकर के तिरंगा लहराने का प्रयास होगा। व्यापार की आड़ में ट्रकों के जरिए आतंकियों को जम्मू से कश्मीर भेजने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों समेत राज्य प्रशासन को भी सकते में डाल दिया है। जम्मू कश्मीर में सभी वाहनों की मैनुअल जांच संभव नहीं है। ऐसे में लखनपुर से लेकर कश्मीर तक फुल बॉडी स्कैनर की बड़ी जरूरत है। कई बार मांग हो चुकी है। आतंकी हमलों के बाद निर्देश जारी होते हैं लेकिन अमल नहीं होता। बन टोल प्लाजा के आसपास 3 वर्षों में 4 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। सभी घटनाओं में आतंकी ट्रकों में छिपकर कश्मीर जाने के दौरान जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस नाकों पर जांच के दौरान हुई मुठभेड़ में मारे गए हैं। फुल बॉडी स्कैनर की मांग प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने कई बार उठाई है। बीते वर्ष जम्मू में बन टोल प्लाजा पर ट्रक में छिपे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तत्कालीन उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को टोल प्लाजा पर फुल बॉडी स्कैनर लगाने को कहा था, पर अमल नहीं हुआ। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।